हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर उसके शरीर को विधि विधान से अग्नि को समर्पित करने की शास्त्रों के अनुसार एक क्रिया है। संसार में कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यही संसार का सत्य है। अग्नि में जलकर शरीर नष्ट नहीं होता है, तब तक लोग घंटों उसके जलने का इंतजार करते हैं। शरीर के जलने के बाद ही उन्हें मृत्यु होने का एहसास होता है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हैं, जिसमें 16वां संस्कार मृत्यु के बाद ही निश्चित होता है। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। मृत्यु के अंतिम संस्कार के दौरान सूर्य की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस संबंध में गहनता से उल्लेख मिलता है। दिन के समय भूत प्रेतों की शक्तियां जागृत नहीं होती हैं। रात के समय ये शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो वहां आए लोगों को अपना शिकार बना सकती हैं। इसीलिए शरीर का दाह संस्कार दिन में ही किया जाता है, जहां शव के साथ आए लोगों को कोई खतरा भी नहीं रहता है। रात के समय शमशान में इन आसुरी शक्तियों को नज़दीक से भी देखा जा सकता है। इसमें एक साधक की आवश्यकता होती है, वही आपको इनके साक्षात दर्शन भी करवा सकता है। इसमें बहुत जोखिम भी होता है। कभी कभी ये आत्माएं साधक को भी निशाना बना लेती हैं। हम भले ही आधुनिकता विज्ञान के युग में जी रहे हों, किंतु सत्य को नकारना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। इन अतृप्त आत्माओं का अपना अलग संसार है। कर्मों के आधार पर ही जन्म मिलता है। जिसे जन्म तुरंत नहीं मिलता है, भाई भटकता रहता है। भगवान भोलेनाथ का वास शमशान है, जहां उनके गण भूत प्रेत उनके साथ ही वास करते हैं। चिताओं से उठती अग्नि की लपटों के द्वारा अमुक उसी व्यक्ति के जीवन के विषय में भी जाना जा सकता है, जिसका शरीर अग्नि को समर्पित होता है। जिस चिता की लपट चारों ओर धीमे धीमे प्रज्वलित होती है, वह एक सामान्य व्यक्ति होता है। उसका जीवन सामान्य होता है। जिस व्यक्ति की चिता की लपट रुक रुक कर तीक्ष्ण धुएं के साथ जलती है, वह आसुरी प्रवृत्ति का होता है। वहीं इसके उलट जिस व्यक्ति की चिता की लपट दिए की बाती की तरह पतली होकर सीधे आकाश की तरफ उठती हुई दिखती है, वह देवात्मा होती है। शमशान में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, जिन तक सामान्य व्यक्ति कभी पहुंच ही नहीं पाता है। मृत्यु ही सत्य है। संसार में केवल यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है।